हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आजकल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ओरिएंटेड एक टॉपिक कर रहे हैं। हालांकि वो सभी एकेडमिक क्लास के लिए या कंपटीशन के लिए यूजफुल है, लेकिन चूँकि सिलेबस ओरिएंटेड की बात है तो आजकल हम उसका 5वां टॉपिक अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा के 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर था। आज हम उसी का ये तीसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन दोनों वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये 5 क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के आए हैं। एक एक करके इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के साथ करते हैं शुरुआत। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। क्या करना है, 4 के आपको अपवर्त लेना है जो क्या हो, 35 से कम हो। ये ध्यान देना है आपको। आप सभी जानते हैं कि जो अपवर्तों की संख्या होती है किसी भी संख्या की, वो नंबर ऑफ काउंटेबल नहीं होती है, यानी कि उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, असीमित होती है। इसलिए उसने हमको बाउंड कर रखा है कि आपको केवल उतने अपवर्त निकालने हैं जो 35 से क्या हो, कम हो। आप सभी जानते हैं कि अपवर्त निकालने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कराते जाते हैं और अपवर्त हमारे किसी भी संख्या के निकलते जाते हैं, जिसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जब करेंगे बहुत ही आसान है, यहाँ पर कर लेते हैं या यहाँ कर देते हैं। पहला देखिए, तो 4 के अपवर्त लिखना है। 4 के अपवर्त, कंडीशन ये है कि जो 35 से कम है। देखिए पहला आपका 4 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा आपका 12 हो जाएगा, चौथा आपका 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही हम जो है अगले पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 से ज्यादा हो जाएगा। 35 से कम लेना। क्लियर है ना। तो यहां से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो हमारा होने वाला है वो 36 हो जाएगा। और 36 चूंकि यहाँ पर हमें अनुमति नहीं है 35 से कम लेना है, तो इसका आंसर आपका पहले वाले का ये हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा हो तो इधर कर देंगे हम। अगला देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहूं कि 16 किसका किसका अपवर्त होगा, तो आप कह सकते हैं सर 2 का भी होगा, सर 4 का भी होगा,
सर 8 का भी होगा। तो ये कैसे निकाला जाए? तो आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा वो इसके क्या हो जाएंगे? अपवर्त हो जाएंगे। किन किन संख्याओं का अपवर्त है? 96। किन किन संख्याओं का अपवर्त है? यानी 96 आपका अपवर्त है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं एक छोटा सा इस प्रश्न को करने से पहले आप इस प्रश्न को कहें कि 20 किसका किसका अपवर्त है, तो आप कहेंगे सर इसमें ये 1 का भी हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा, इसके बाद 20 कहीं नहीं आएगा गुणा कराने पर। कि 5 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है उल्टा पूछ दिया, अपवर्त ना पूछ करके संख्या पूछ दी कि 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 का अपवर्त है, 2 का भी है, 3 का भी है। ध्यान दीजिए 3 का भी अपवर्त है ये, ठीक है ना। और 4 का देखिए, 4 का आपका नहीं है क्योंकि 4 दूनी 8, 4 को 16, 4 का भी हो जाएगा। जिससे जिससे ये विभाजित होता जाएगा उसके अपवर्त होते चले जाएंगे। 5 का नहीं होगा, विभाज्यता नियम आपने पढ़ा है, वहां से आप इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। किसका किसका अपवर्त है ये आप देखिएगा, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, ठीक है ना। और 5 का नहीं है, 6 का देखिए, 6 का भी हो जाएगा, 6 का भी हो जाएगा, 7 का नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं 7 से नहीं कटेगा, 8 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप तय करें, बताएं। 9 का नहीं होगा क्योंकि 9 से विभाजित नहीं होगा, बात समझिए। 10 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, 12 का हो जाएगा क्योंकि 12 में किसी संख्या का जब गुणा कराएंगे तो 96 मिल जाएगा, बात समझिए। तो 12 का भी हो जाएगा, 13 का नहीं होगा, ठीक है ना। 14 का आप देखिए, 14 का यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप बताइए। 14 के पहाड़े में 96 आता क्या? नहीं आता है, बात समझिए। तो इसलिए 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा? हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है। 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 हो जाएगा, नहीं होगा। 18 आपका नहीं होगा, 18 नहीं होगा। देखिए अब 18 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 9 नहीं है यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाता नहीं, वहां से आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो है आप देखिए यहां से हम बहुत ही सरल तरीका आपको बता दे रहे हैं। 96 के गुणनखंड कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको तुरंत, ठीक है। तो को 8 × 16, 2 × 4, 2 को 8, 12 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया और ये 3, क्लियर है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 दूनी 96 हो गया। अब आप देखिए यहां से हमने 1 लिया है, देखिए 1 लिया है, 2 लिया है, बात समझिए क्योंकि 2 का हो जाएगा, 3 लिया है, ठीक है, 4 लिया है क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 6 लिया है तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 8 लिया है, 1 2 3 आप करेंगे गुणा हो जाएगा। इसके बाद 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 भी हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दिया 12 भी हो जाएगा, 16 भी लिया है, बात समझिए। अब हम जो है अगला जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? 16 के बाद हमें मुझे लगता है शायद 24 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 24। तो यहाँ 24 लिख लीजिए। 24 के बाद आप देख लीजिए 48 प्राप्त होगा, 48 के बाद जो है आपका 96 प्राप्त होगा, ठीक है। और कोई बीच में संख्या हो तो आप देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन सी संख्याओं का 96 जो है अपवर्त है, किन किन संख्याओं का। सवाल समझ लीजिए, 96 किन किन संख्याओं का क्या है? अपवर्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है,
12 का है, 16 का है, 24 का है, इनसे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 16 के बाद 17 से नहीं होगा, ध्यान दे लीजिए, 18 से नहीं होगा, ठीक है ना, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, ठीक है, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से नहीं होगा, बात समझिए। और 24 आ गया आपका। अब उसके बाद 25, 26 ये कतई नहीं होने वाले, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, ठीक है ना, 29 ये सब नहीं होंगे, और इसलिए सीधे आ जाएगा आपका 48। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 2 को भी बेहतर तरीके से समझ गए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 36 के क्या ज्ञात करना है? अपवर्तक ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, मैं यहाँ पर ऊपर इसको करूंगा, यहाँ पर इसको करूंगा, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 36 के अपवर्तक निकालना है। तो अपवर्तक आप समझते हैं क्या होते हैं अपवर्तक। 36 के अपवर्तक, ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं हम। अपवर्तक, अपवर्तक वो संख्याएं जो इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। एक इसका अपवर्तक है, 2 है, ध्यान दीजिए, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 8 को 32 होता है, 45 होता है, 9 है, ठीक है ना, 9 है ना, 9 को 36 होता है, 9 और 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 12 है, 12 है भाई, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, अरे भाई 18 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर जरा सा भी एक मिस हो गया तो ये आपको समझना है, 18 है। इसके बाद जो है 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, ठीक है ना, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, बात समझिए, 27 नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है शायद 36 ही होगा अगला, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 36 होगा। क्लियर है? यहाँ से बहुत अच्छा तरीका है कि 6 6 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा 3 का 9, यहाँ से कितना आने वाला है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए ये आपका सही। क्लियर है? इस तरह से ये अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अपवर्तकों की संख्या निर्धारित करते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हमने इस्तेमाल किया है, वो आपके अभी उसका नहीं है, रेफरेंस आपको केवल यहाँ दिया है मैंने। तो इस तरह से अपवर्तक आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर चमक लग रही हो तो यहाँ पर मैं 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। ये हमारे 36 के अपवर्तक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ करें। फोर्थ में क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ यहाँ पर कर रहे हैं 45, 60 और 75 के समापवर्तक ज्ञात करना है। तो समापवर्तक में आप जानते हैं कि जो सभी में अपवर्तक समान होंगे वो आपके क्या होंगे, समापवर्तक होगा। तो हम 45 की निकाल लेंगे। 45 की हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, ध्यान दीजिए, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 45 होता है, ठीक है ना, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आने वाला है, 14 भी नहीं आने वाला, 15 आ जाएगा, 15 की 45 होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 15 की 45 होता है। और यहाँ पर 15 की 45 के बाद जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल और केवल 45 होगा। चेक कैसे करना है, आप यहाँ पर क्या करिए, इस 45 के गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 45 का मतलब है 3 × 9 और 9 बना 45। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो 1 2 3 4 5, एक कोई रह गया है, बताएं कौन सा रह गया है? ये 9 रह गया है। यहाँ पर 9 बना 45 होता है, यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए और 9 और ऐड कर दीजिए। 9 बना 45, यहाँ से क्लियर हो जाता है कितने होंगे विभाजक इसके। नंबर ऑफ विभाजक जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये 1 2 3, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगा। क्लियर है? 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 45। क्लियर? तो ये 45 के हो गए। जरा 60 के भी करके देखते हैं। तो 60 का 1 तो होगा ही, 1 सभी का होता है, 2 भी होगा, ध्यान दीजिए 3 भी होगा, 5 भी होगा, ठीक है ना, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 आपका 8 होगा क्या? नहीं होगा। 9 होगा? नहीं होगा, ठीक है। 10 होगा? यस होगा 10। 11 होगा? नहीं होगा। 12 होगा? यस होगा 12, ठीक है। फिर अगला देखें आप, 12 के बाद क्या होने वाला है? 12 के बाद आपका 30 होगा, ठीक है, और 30 के बाद 60 होगा। जरा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, कोई छूट तो नहीं गया है। उसके लिए तरीका क्या है? 3 दूनी 60 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 3 दूनी 60, और ये क्या होता है? 15 दूनी 30। ध्यान दीजिए 3 5 15 ऐसे होता है प्यारे बच्चों। तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 3 और 2 गुणे 2, 3 में 6 दूनी 12 होगा। संख्या कितनी होगी? यहाँ संख्या क्लियर हो जा रही है कि 12 होगी। 5 या 15 तो 3 दूनी 60 होगा। तो देखिए 12 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 3 गोल है इसमें, ठीक है ना। तो जरा चेक करिए कौन सी संख्याएं हैं जो बीच में आपकी गोल हो गई। जरा इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है अभी हमारी पूरी नहीं लिख पाई है। यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा। 60 को 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, ठीक है, और 4 भी हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4 4 5 20, 15 को 60 होगा, 4 नहीं लिखा था। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा ना, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 के बाद 13 देखिए, हो जाएगा क्या 30? बताइए भाई, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा आप कह रहे हैं। अब जरा 15 के बाद एक दो और चेक कर लीजिए, कोई आपका मिस तो नहीं हो रहा। 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20 छूटा जा रहा था। 20 के बाद जो है आप आगे चलिए, 21 22 23 24 आपका नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। 25 नहीं होगा, तो मुझे लगता है 30 होगा, और 30 के बाद फिर 60 होगा। चेक कर लें, संख्या आपकी निर्धारित है यहाँ पर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गई 12। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 75 पे आइए, जल्दी से 75 पे आइए। 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। बात समझिए, ये तो आपको देखना है कि किससे कैंसिल हो रहे हैं, बस केवल इतनी देखनी है बात। इसके बाद हम लोग किसमें आ जाएंगे? 15 के 5 के बाद सीधे 15 पे आ जाएंगे। 15 5 75 होता है, और 25 दिया 75 होता है, बात समझिए। और इसके बाद फिर हम जो है सीधे 75 पर आ सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करेंगे, देखिए यहाँ से 75 को लिख सकते हैं 25 दिया 75, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 होगी। संख्या कितनी होगी? 6 होगी। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? समापवर्तक। किसका? 45 का, 60 का, 75 का।
हमने अभी तक क्या किया है, 45 के अपवर्तक निकाले हैं, 60 के अपवर्तक निकाले हैं और 75 के अपवर्तक निकाले हैं। क्लियर है? अब हमें समापवर्तक निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, 60 तथा दिखाई दे रहा है 75 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे, समापवर्तक हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जो तीनों में कॉमन होगा वही तो समापवर्तक होंगे, बताइए, दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लैक इस्तेमाल करूंगा। देखिए 1 है, 1, यहाँ भी 1 है, ये 1 है, तो ये 1 हो गया। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग 2 नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 है आपका, 3 लिख दिया। इसके बाद और क्या है, 5 है यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखिए यहाँ से मिलाइए, 15 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 15 पर आ गया, 15 पर, तो ये 15 लिख दिया आपने। इसके बाद 25 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 75 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो ये हमारे क्या हो गए 1, 3, 5, 15 जो है क्या हो गए समापवर्तक। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न जो 5वां है वो आप करेंगे 496 के सभी अपवर्तकों को लिखना है। तो आपको क्या करना है, सभी अपवर्तकों को लिखना है। तो यहाँ से ये क्लियर हम बता दे रहे हैं कि 496 के कितने अपवर्तक होंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि 496 के कितने अपवर्तक होंगे, इसको क्लियर कर लीजिए। बताया आपको लिखना है कि किससे किससे कैंसिल हो जाएंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 496 जब गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, तो गुणनखंड जब करेंगे तो ये हमारे 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, बोलो होगा कि नहीं, और ये 31 हो जाएगा। ये 496 के हमारे फैक्टर होंगे। कितने होंगे फैक्टर, एक बार और क्लियर कर लीजिए। 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 31 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कितना आएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 31 की पावर 1 होगा। तो ये हो जाएंगे 5 गुणे 2, कितने हो जाएंगे 10। तो ये यहाँ से क्लियर है कि 496 के कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है ना, कितने होंगे, 10 होंगे। अब कौन कौन से होंगे ये आप देख लेंगे। ठीक है ना, 496 एक तो क्लियर है, आप वही स्वयं होता है, ये तो आपको मालूम है, और 1 भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर ले लें इसके, देखिए ध्यान से, इसके आंसर अगर हम लिखें यहाँ पर सभी अपवर्तकों को लिखना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका ध्यान चाहूंगा। तो 1 तो होगा ही पहले, 2 तो होगा, और 3 देख लीजिए नहीं होगा। यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद आपका सीधे 31 होगा। ठीक है, 31 के बाद आपका क्या होगा, 31 दूनी क्या होगा, यहाँ से 62 आपका मौजूद है, 62 होगा। ठीक है, 62 के बाद आपका 124 मौजूद है, 124 होगा, 248 होगा प्यारे बच्चों, और आपका क्या होगा 496 होगा। अब आप यहाँ चेक करिए कि हमारी संख्या कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6 थी, ध्यान दीजिएगा, यही था, ये था, ये 5 दूनी 10, 10 होंगे। अब यहाँ 10 है क्या, नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 छूट गए हैं। कौन से छूटे हैं ये क्लियर करना होगा। देखिए यहाँ से 2 दूना 4 दूनी क्या होगा 8, क्या 8 है, नहीं है, तो 8 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं थोड़ा सा और लिखते हैं। यहाँ पर देखिए
कौन कौन से छूटे हैं ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये जानबूझ करके हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप कोई भी छोड़े नहीं, ठीक है, सभी को ध्यान से लिखते। बहुत आसान होता है लेकिन कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। तो देखो 1 होगा, 2 होगा, ध्यान दीजिए, और 4 भी है तो 4 भी लिख दीजिए, ठीक है। 4 के बाद हमारा क्या है, देखिए 8 भी है, 8 भी लिख दीजिए, बात समझिए। 8 लिख दिया, 4 8 2 हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 भी लिख दीजिए, ये 16 भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप चेक करिए जरा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आसान तरीका हमने आपको बताया है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे होता है। अभी ये आपका इसलिए विषय नहीं है कि आप फिर सीधे जो है इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आप सीधे इसमें ये देखना कि किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो छोटा काम होता है, क्योंकि नेचर आपके सिलेबस का जो है वो बहुत ही बेसिक है, इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को करना है, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इस क्वेश्चनों के माध्यम से एक बार आपको फिर से अपवर्तक, अपवर्त और समापवर्तक और समापवर्त का क्वेश्चन इसमें नहीं रखा है, तो आप उसको देख लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी इतने प्रश्नों से तो मुझे नहीं लगता कि अभ्यास हो पाएगा, तो आपको निश्चित तौर पर अभ्यास और करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अभ्यास आपको कराया जाए। लेकिन क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, उसके लिए थोड़ी सी समस्या होती है, तो उसको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है। तो उसको आप जो है घर में किसी अपने, जो भी आपके पास डीएलएड की बुक्स है, तमाम बुक्स हैं आपकी, अग्रवाल पब्लिकेशन की आप लोग यूज करते हैं, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साहित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप यूज करें, बहुत ही बेहतरीन बुक है, और उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें आपको पर्याप्त मिल जाते हैं, और वहाँ से आप लगाएं, और आप बेसिक बुक्स हैं जो हमारी बेसिक की, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।